WWE यूनिवर्स का यह एक खास दिन था। दो सबसे ताकतवर सुपरस्टार द मोस्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन और द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बीच मुकाबला तय किया गया था। दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच पहले भी कई बार टकराव हो चुका था, लेकिन आज का मैच अलग था। नो डिस्क्वालिफिकेशन नियम के तहत यह मुकाबला हो रहा था, यानी इस मैच में कोई भी नियम नहीं था। हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता था, रिंग के बाहर भी लड़ाई हो सकती थी और रेफरी किसी भी चीज को रोक नहीं सकते थे। जैसे ही घंटी बजती है, पूरे एरिना में दर्शकों की चीखें गूंज उठती है। दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे की आंखों में घूरते हुए खड़े होते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी विशालकाय कद काठी के साथ ताकतवर दिख रहे थे, जबकि ड्रू मैकिंटायर अपनी मजबूत बॉडी और स्कॉटिश युद्ध मानसिकता के साथ मुकाबले के लिए तैयार थे। ड्रू मैकिंटायर ने सबसे पहले हमला किया। वह तेजी से आगे बढ़ते हैं और ब्रॉन के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारते हैं, फिर दूसरा और फिर तीसरा, लेकिन ब्रॉन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी ताकत से ड्रू को पकड़ते हैं और उन्हें पूरी शक्ति के साथ रिंग के कोने में पटक देते हैं। ड्रू मैकिंटायर, जो कभी हार नहीं मानते, तुरंत उठते हैं और ब्रॉन पर एक जबरदस्त स्पाइन बस्टर मारते हैं। यह देखकर पूरा एरिना चौंक जाता है, क्योंकि ब्रॉन पहली बार इस मैच में जमीन पर गिरते हैं। ड्रू इस मौके को नहीं गवाते और वह ब्रॉन के ऊपर कई एल्बो ड्रॉप्स मारते हैं, फिर उठाकर उन्हें जर्मन सुप्लेक्स मारते हैं। ब्रॉन दर्द से कहराते हैं, लेकिन वह जल्दी उठकर ड्रू को एक जबरदस्त बॉडी स्लैम मारते हैं। अब दोनों सुपरस्टार्स रिंग के बाहर चले जाते हैं, जहां हथियारों का इस्तेमाल करने की पूरी छूट थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग के नीचे से एक स्टील चेयर निकाली और पूरी ताकत से ड्रू की पीठ पर मारी। ड्रू दर्द में चिल्लाते हुए गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही ब्रॉन दूसरा वार करने वाले थे, ड्रू तेजी से उठे और उन्हें क्लेमोर किक मार दी। ब्रॉन पहली बार पूरी तरह से लड़खड़ा गए और रिंग के पास लगे स्टील स्टेप से टकरा गए। ड्रू ने मौका देखा और ब्रॉन को पकड़कर डीडीटी मार दी, जिसे ब्रॉन का सिर स्टील स्टेप से जा टकराया। ड्रू अब एक टेबल सेट कर रहे थे। उन्होंने ब्रॉन को पकड़कर टेबल पर लिटाया और रिंग के ऊपर से कूदकर एक जोरदार एल्बो ड्रॉप मारा। टेबल टूट गई और ब्रॉन दर्द से कहरा उठे। ड्रू ने तुरंत कवर किया, लेकिन ब्रॉन ने आखिरी समय पर किक आउट कर दिया। ब्रॉन किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाले थे। जैसे ही ड्रू ने दूसरा अटैक करने की कोशिश की, ब्रॉन ने उन्हें हवा में उठाकर बैरिकेड्स पर पटक दिया। पूरा बैरिकेड टूट गया और ड्रू दर्शकों के बीच जा गिरे। ब्रॉन पूरी रफ्तार में थे। उन्होंने ड्रू को रिंग के अंदर खींचा और एक जोरदार रनिंग पावर स्लैम मारा। रेफरी ने गिनती शुरू करी, लेकिन ड्रू ने फिर किक आउट कर दिया। ड्रू मैकिंटायर ने जैसे ही किक आउट किया, वह तेजी से उठे और ब्रॉन को एक जोरदार सुपर किक मारी। फिर उन्होंने ब्रॉन को उठाकर फ्यूचर शॉक डीडीटी दे दिया। ड्रू ने कवर किया, लेकिन ब्रॉन ने फिर से किक आउट कर दिया। अब ड्रू समझ चुके थे कि उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। उन्होंने स्टील चेयर उठाई और ब्रॉन के सिर पर कई वार किए, लेकिन जैसे ही वह अंतिम वार करने वाले थे, ब्रॉन ने तेजी से उनके हाथ से चेयर छीन ली और उन्हें जोरदार हेडबट मारा। अब ब्रॉन को कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने ड्रू को उठाया और पहले एक चोक स्लैम मारा, फिर रिंग के कोने में रखे स्टील स्टेप्स पर रनिंग पावर स्लैम मारा। रेफरी ने अंतिम बार गिनती शुरू की। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मुकाबला जीत लिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और पूरा स्टेडियम ब्रॉन ब्रॉन के नारों से गूंज उठा। उन्होंने ड्रू को देखा, जो अभी भी दर्द में कहरा रहे थे। ड्रू को मेडिकल टीम की मदद से बाहर ले जाया गया, जबकि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना सिग्नेचर मूव किया और जीत का जश्न मनाया।
यह मुकाबला WWE इतिहास के सबसे धमाकेदार मैचों में से एक बन गया।